आज का हमारा टॉपिक है, अगर बच्चों के दांत निकाले जाते हैं या निकलवाने के बाद में, तो पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग मिस कर देते हैं और जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि अगर बच्चे के दूध के दांत ज़्यादा मजबूत हैं और नीचे परमानेंट दांत आने का टाइम हो जाता है, या कई बार दूध के दांत किसी कारणवश निकालने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो ऐसे में अगर दांत निकाला जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, तो वो एक लोकल एनेस्थेसिया से आसपास के एरिया यानी कि दांत को सुन कर लिया जाता है और उसके बाद में दांत निकालते हैं। दांत निकालने के बाद में होता क्या है कि इनिशियल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए एक गोज पीस या एक रुई का टुकड़ा जो है वो लगा दिया जाता है। वो अकॉर्डिंग टू देयर डेंटिस्ट इंस्ट्रक्शन भाई 10 मिनट 15 या 20 या आधा घंटे भी रखना पड़ सकता है, कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा दांत कितना मजबूत था, उसके अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लेकिन इसमें स्पेशल जो बात ध्यान रखने की बात ये है कि बच्चे का जब दांत निकाला जाता है और जब सुन कर दिया जाता है आसपास का एरिया, मतलब अगर ऊपर का दांत है तो आसपास का होंठ भी सुन हो जाता है या गाल भी सुन हो जाता है, तो आसपास का एरिया ऐसा होता है। तो बच्चे जब तक सूनापन रहता है तो वो बार बार उस चीज़ को छेड़ के देखते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर पेरेंट्स ध्यान ना दे तो कई बार क्या है कि बच्चे उसको काट के भी देखना शुरू करते हैं, दांतों के बीच में ऐसे ऐसे कट करके देखेंगे, ठीक है। तो बाद में प्रॉब्लम ये है कि दांत जहाँ निकलवाया था उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्या है कि आपने गाल, जीभ या होंठ काटने की वजह से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे साथ में कई बार स्टार्टिंग में पहले काफ़ी लंबे टाइम पहले ऐसा एक बार हो चुका है कि हमने बच्चे का दांत निकाला और दांत निकालने के बाद में कि उन्हें उस दांत में तो निकलवाने की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उस बच्चे ने नीचे वाला होंठ काट लिया था, जिसकी वजह से होंठ में काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो उनके पेरेंट्स ने हमें कहा कि सर आपने सारे इंस्ट्रक्शन बताए, लेकिन ये वाला नहीं बताया था कि ये गाल या जीभ जो है या होंठ जो है ये काट लेगी, ठीक है। तो उसके बाद में हम स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी रखते हैं कि भैया जब तक इनका ये सूनापन या फिर जो नमनेस है, जो एल्ले का असर है, तो तब तक आपको स्पेशली बच्चे का ध्यान रखना है कि ये गाल या जीभ या होंठ को ना काट लें। तो पेरेंट्स आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी के इंस्ट्रक्शन जैसे कि दांत निकलवाने के बाद में रुई का टुकड़ा 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे रखना है, वो अकॉर्डिंग टू आपके डेंटिस्ट के इंस्ट्रक्शन। उस दिन के रुई के टुकड़े निकालने के बाद भी आपको स्पिट नहीं करना है, ठंडी ठंडी चीज़ें लेनी है, स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करना है। इन छोटी छोटी बातों का जो है ध्यान रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।